कृष्ण कन्हैया का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। उसके बाद भगवान की 16,108 विवाह हुए। माय डियर, थोड़ा सा आई नीड योर अटेंशन। जितने भी लोग टेलीविजन पर कथा देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसी टॉपिक पर आज हमें हमारे कृष्ण को बदनाम किया जाता है। क्या अधिकांश लोग हमारे कृष्ण के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने 16,108 करी, पर कैसे करी ये किसी को नहीं पता, क्यों करी ये किसी को नहीं पता। उनको तो सिर्फ उंगली उठानी है कृष्ण पर। मेरे कन्हैया ने 16,108 विवाह किस लिए किए, जरा कभी समझने की कोशिश की। खाली एक गाना बना, तू करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, और हम निकल पड़े उस गाने को लेके। आज का 20 साल का लड़का जो महागंदा, अब इससे भी बड़ी कोई अपशब्द भाषा होती तो मैं प्रयोग करता, और 3-4 गर्लफ्रेंड बना ली तो मैं कहता है कि मैं कन्हैया हूं, मेरी गोपियां हैं। अरे शर्म कर ले। रात रात भर दारू पीने वाला, मांस खाने वाला तो कृष्ण को समझ पाएगा? कभी भी इस बुद्धि से कन्हैया समझे नहीं जा सकते। भगवान ने विवाह किए, लेकिन कैसी स्थिति में देखो। पहला विवाह श्री रुक्मिणी जी प्राण देने जा रही थी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और वास्तव में रुक्मिणी जी श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और लक्ष्मी विष्णु के बिना कभी रह ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। आप सब भी ये सोच लो कि नारायण की पूजा करोगे तब पैसे वाले बनोगे, बिना नारायण की पूजा किए लक्ष्मी जी जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी। और मान लो गलती से आ भी गई तो कहाँ जाएंगी? डॉक्टर के यहाँ। लक्ष्मी जी 2 आसन पे बैठ के आती हैं, कमल पर और उल्लू पर। कमल पर बैठ कर के आती हैं तो कृपा करती हैं, और उल्लू पर बैठ के आती हैं तो उल्लू बना के जाती हैं। आज का मानव जो 2 नंबर की कमाई, आदमी कहता भक्त बड़ा परेशान रहता और 2 नंबर के लोग बड़े खुश हैं। जो लोग ये बात कहते हैं कि महाराज जी भक्त के जीवन में बड़े संकट, और जो इधर उधर का पाप की कमाई खाते वो बड़े प्रसन्न रहते, कभी झांकना उनके अंदर का जीवन। अभी तुमने खाली लग्जरी कार में देखा है, कभी देखना उनका अंतिम समय बेड पर कीड़े पड़ जाते पड़े पड़े। ना सुकून है, ब्लड प्रेशर, टेंशन, ये बीमारी, डायबिटीज, ये टेंशन, वो टेंशन, और मरते हैं ना तो बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं। एक कोई नाम बताओ जो चलते फिरते 2 नंबर का आदमी मरा हो, अपने आसपास ही देख लेना। क्यों? भगवान कहते उछल ले, जल्दी और पाप करे, कंस की तरह और करे। क्यों? जल्दी तेरे पापों का घड़ा बढ़े, फिर तुझे ऊपर नरक में बाद में ले जाऊंगा, पहले दुनिया में ही नरक देख ले। इसलिए लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रह सकती। भगवान का दूसरा, जब पहला रुक्मिणी जी के साथ, ध्यान से सुनना, 16,108 विवाह कैसे हुए। पहला विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ तो उनके एक बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ तो एक संभरासुर नाम का दैत्य था। उसको किसी ने बताया था कि कृष्ण का लाल ही तुम्हारा काल बनेगा। तो जैसे श्री रुक्मिणी जी के कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज हुए तो संभरासुर ने किडनैप कर लिया, हरण कर लिया, और हरण करके एक समुद्र में फेंक दिया। और उस समुद्र में एक मछली रहती थी, उसने उस बेटे को निगल लिया। अब एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, और वो मछुआरा संभरासुर के राज्य का मछुआरा था, और धीरे से जब काटा तो वो बेटा निकला, और वही बेटा उस मछुआरे ने संभरासुर को गिफ्ट में दे दिया, और संभरासुर उसी बेटे को पालने लगा। समझ पाए इस कथा का आश्रय? मौत से लाख बचना चाहो पर बचा नहीं जान सकता। बालासोर की घटना में जो ट्रेन हादसा हुआ, क्या उन्हें पता था कि हम ट्रेन में मारे जाएंगे? आज जो प्लेन क्रैश होते हैं, ट्रेन लड़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, क्या पता है कि वो मर जाएंगे?
घर से निकलते हैं बाजार जाने के लिए, रास्ते में मौत की घंटी बजी और चल दिए, बहाना हो गया कि एक्सीडेंट हो गया है। ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनका समय आ गया तो वो चले गए, क्योंकि मौत किसी को न छोटा समझती है न बड़ा समझती है। जिसका भी समय आया उसको जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए भैया मृत्यु से ज्यादा दूरियां मत बनाओ। ये मत सोचो कि मुझे नहीं मरना है, मरना है। सम्रासुर उस बच्चे को पालने लगा। इधर वो प्रद्युम्न जी कोई और नहीं है, वो कामदेव के अवतार है। जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति, रति माने चाहत, रति माने चाह। जब हम आरती करते ना, आरती, आपको पता है आरती किसे कहते हैं? आरती का मतलब आरती, यानी मेरे अंदर भगवान की चाहत प्रकट हो। हे ठाकुर जी, आप अपनी चाहत मेरे अंदर प्रकट करो। ये आरती का आश्रय है। पर अभी तो आरती का आश्रय तो सिर्फ धन संपत्ति घर आवे का मतलब हो गया बस। जब तक हृदय में चाहत नहीं होगी कल्याण नहीं होगा। सम्रासुर पालने लगा तो कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया था। तो जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया तो रति देवी आ गई कामदेव की पत्नी और कहा, सरकार दुनिया आपसे सुहाग की और रक्षा मांगती है और आपने मेरा ही वर छीन लिया, मैं कैसे रह पाऊंगी? हाँ? जब इतनी बात कही शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो। श्री कृष्ण जब यदुवंश में अवतार लेंगे तो यही तुम्हारे पति कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होहि न मोरा, बचनु अन्यथा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का लाल तुम्हारे पति बनकर के आएंगे। तो जब सम्रासुर के यहाँ प्रद्युम्न जी गए तो श्री नारद जी महाराज ने रति देवी को बता दिया, देवी रति आपके पति तो प्रकट हो गए, अब देवी रति आ गई सम्रासुर के यहाँ। महाराज जी कोई नौकरी मिल जाएगी, आप तो दयालु हो, कृपालु राजा हो। कहा ठीक है मिल जाएगी, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है उसकी तुम देखभाल करो। अब रति तो यही चाहती थी। हाँ? अच्छा, कोई चीज चाहो और वो मिल जाए तो कितनी खुशी होती है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500, 700 या अनंत, अनंत खुशी होती है। रति देवी भी प्रमुदित हो गई, अब तो मुझे अपने एजी ओजी की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। हा? अब देवी रति खूब सेवा करे, खूब रोज पैर दबावे, छोटे से पति के चरण दबावे, पैर छुए, प्रणाम करे। पति को सुबह सुबह प्रणाम करना चाहिए, उससे पति की ही लंबी आयु होती है और साथ साथ में आपका सौभाग्य भी बढ़ता है। कौन कौन पति को प्रणाम करता है सवेरे सवेरे? हाँ महाराज जी, कौन सी बात पूछ दी? और ना करे कोई? एक बार हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची कौन कौन प्रणाम करता है? देखो देखो देखो, ये संस्कृति नहीं है भारत देश की। भारत देश की तो वो संस्कृति है कि पति के लिए सावित्री यमराज से भी लड़ गई। ये भारतीय संस्कृति है। थोड़ा सुबह उठ करके प्रणाम किया करो, ठीक है? कल से प्रणाम करना। अच्छा, कौन कौन हमारी बात मान के प्रणाम करना शुरू करेगा? वो हाथ उठाए। महाराज तुम ऐसे ही चिल्लाते रहो, कहते रहो, हम पे फर्क ना पड़े। इन पे पाए पैर छुए हम, इनके हैं, इनके छुएंगी हम।
मैं महाराज मुंह ते सही से तो बोले ना है, यही प्रणाम करें हम। पर देवियों, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति का ये नियम है, पति प्राण माना गया है, इसलिए प्रणाम करो, पति सेवा करो। कई लोग, मैं तो शास्त्र में तो यह तक लिखा है कि भगवान की सेवा से भी बढ़कर के पति की सेवा है। और पतियों से भी निवेदन है, एक पत्नी व्रत बने। एक पत्नी व्रत जब धारण करोगे तो हर चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक की जगह यदि कहीं भी अब स्वयं की पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री या तो बड़ी है तो माँ और छोटी है तो बहन के समान है। और अगर ऐसा नहीं मानते हो तो देख लो रावण की स्थिति। एक पराई स्त्री पर केवल, उसने तो स्पर्श भी नहीं किया, केवल हरण करके रखा था। तो ये हाल हुआ कि 1 लख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। समूल वंश नष्ट हो गया तो आपकी कौन सी गति होगी, आपका जीवन कैसा होगा। इसलिए आप सब भी एक पत्नी व्रत बनो। और अपने देवी जी की वो शादी करके आई है ना, तो आपका धर्म है आप उनकी प्रत्येक मांग को पूरी करो। जब पति मांग भरता है तो ये कहता आज से सारी तुम्हारी मांग मेरी है, क्योंकि उसने अपने पिता को छोड़ दिया। हा? पत्नी बेचारी रोटी सब्जी मांगती रहे तरसे, 500 रुपया के लिए तरसे, और पति अकड़ दिखावे तो किस चीज का पति। प्रत्येक मांग को पूरी करना। अब देवियों से भी ये अब बोले महाराज ने तो कह दिया मांग पूरी करना, तो आज पहुंच जाओ कि मुझे iPhone 13 चाहिए। हा? अपनी पति की स्थिति में मांग मांगना। बोले महाराज ने तो छूट दे दी हमें, आज ही जाऊंगी लूंगी जाके एक बढ़िया कार। जैसे आपके पति की स्थिति हो, जानकी बन के रहना। राम राजा बने तो महलों में रहे, तो जानकी महलों में रही। और राम जब वनवासी हुए पर्णकुटी में रहे, तो श्री जानकी जी उस पर्णकुटी में भी प्रेम से रही हैं। जैसी भी स्थिति हो उस स्थिति में निर्वाह करना एक पत्नी का धर्म है। भगवान प्रद्युम्न कामदेव के अवतार है और देवी रति खूब उनकी सेवा करती है। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए। तो जब बड़े भये प्रद्युम्न जी महाराज, तो अब श्री देवी रति अपनी नजरों से थोड़ा अलग देखती है। हाँ, आंखों का भाव बता देता है कि किस रूप में मुझे देखता है। प्रेमी की दृष्टि दूसरी होती है देखने की, माँ की दृष्टि दूसरी होती है, भाई की दृष्टि दूसरी होती है, बहन की दृष्टि दूसरी होती है। और देवी रति पति की दृष्टि से देखती थी। जब भी प्रद्युम्न जी आवे, देवी रति निहार, टुकुर टुकुर निहारे। सो जैसे निहारे तो प्रद्युम्न जी ने कहा देवी जी आपकी नियति थोड़ा ठीक नहीं लग रही, आपकी आंखें कुछ सही नहीं लग रही। क्या बात है, जब भी आता हूं टुकुर टुकुर देखने लग जाती हो। हाँ, अरे आप तो मेरी माता जी हो, और मम्मी जी अगर प्रेमिका बन के देखेंगी तो कैसा रहेगा, लोग तो ताना देंगे। देवी रति कहती है सरकार मैं आपकी माँ नहीं हूं। तो फिर बोले मैं आपकी पत्नी रति हूं। याद करो आप संबरासुर के पुत्र नहीं हो, आप श्री कृष्ण के पुत्र हो। प्रद्युम्न जी, ये संबरासुर तो आपको मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया था। अब प्रद्युम्न जी को क्रोध आया। अब प्रद्युम्न जी उठे और ललकार दिया संबरासुर को। ललकार के परास्त करके वध करके संबरासुर का देवी रति को लिया और श्री रुक्मणी जी के भवन में आ गए। अब जब गायब हुआ था बच्चा तो ये छोटा सा था, आया तो बहुरिया लेके आया। देवी रुक्मणी खुश हो गई। क्यों? आजकल की मैया को सबसे बड़ी टेंशन बहुरिया की होती। बच्चा 23 साल का हुआ नहीं, ओ महाराज ने हाथ देख के बताए दे यहाँ की कैसी बहुरिया आएगी। हाँ महाराज बाबा जी यही कुंडली में देख ले बहुरिया ठीक मिलेगी कि ना है, यही तो मांगते हैं हम सब। हाँ क्यों? माताओं को बहुरिया की बड़ी टेंशन रहती। हर सासू अम्मा सोचती मेरी बहू मेरी खूब सेवा करे,
अब खुद भले अपनी सासू की सेवा की हो या ना की हो, हा? आप करोगे तभी तो लौट करके आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो भगवान का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। प्रथम पुत्र और पुत्रवधू घर पर पधारी।